किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक मूर्तिकार की है। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, मूर्ति बनाना चाहता था, उसके लिए पत्थरों की तलाश में था। तो जाते जाते देखता रास्ते में एक पत्थर था। उसको लगा ये पत्थर ठीक है। उसने हथौड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया तो उसी समय एक आवाज आई, अरे मुझे मत मारो, मेरे ऊपर प्रहार मत करो, आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार चौंक गया, अरे आवाज कहाँ से आई। फिर दाएं बाएं देखा तो लगा ये पत्थर से आवाज आ रही है। क्योंकि ये कलाकार लोग दयालु होते हैं, वो आगे बढ़ गया, उसने जिद नहीं की। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही तक दूसरा पत्थर मिल गया। वो भी पत्थर थोड़ा ठीक दिख रहा था। मूर्तिकार ने उस पर प्रहार किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई। उसने अच्छे से गौर से देखा, पत्थर ठीक दिख रहा था। उसने छेनी और हथौड़े से प्रयास किया और एक दो दिन लगा तो समय, लेकिन मूर्ति बन गई। पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया। वापस गया, जब घर पहुंचा तो पता चला कि जो नगर सेठ है उनके आदमी आए थे, मूर्तिकार को पूछ रहे थे। तो मूर्तिकार उनके पास जाता है तो सेठ जी कहते हैं हमें एक मूर्ति चाहिए थी। तो मूर्तिकार करता है क्यों चिंता कर रहे हैं, चलिए मूर्ति है। जाता है, सेठ के आदमी को लेकर के जाता है और जो मूर्ति बनाया था वही उठवा करके ले आता है। मंदिर बन के तैयार था, उसमें वो मूर्ति स्थापित हो जाती है। लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर लगता है कि एक पत्थर और चाहिए। अब फिर जो सेठ हैं उसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और कहते हैं भाई एक पत्थर और चाहिए, हमको पत्थर दिलवाइए। तो मूर्तिकार कहता है क्यों परेशान है, एक पत्थर और है। वो बताता है जहाँ पर हमने मूर्ति बनाई थी उसके पहले एक पत्थर पड़ा है, आप उसको ले करके आइए, मंदिर में स्थापित करवा दीजिए जहाँ भी रखना है। अब सेठ के आदमी जाते हैं और जो पहले वाला पत्थर था उसी को उठा लाते हैं और उसको मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं और अपना नारियल वगैरह जो फोड़ना होता है उसी पत्थर पे ले जाके फोड़ देते हैं। एक दिन मंदिर में शांति थी तो जो बाहर वाला पत्थर था उसने अंदर वाले पत्थर से कहा, यार तुम्हारे तो कितने मजे हैं, लोग आते हैं तुम्हारे ऊपर अगरबत्ती रख देते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे पैरों में अपना मस्तक रखते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अंदर वाले पत्थर ने कहा कि ये मौका जो मैं भाग्यशाली हूँ ये तो तुम्हें ही पहले मिला था, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। मूर्तिकार ने तो पहला तुम्हें ही बनाना चाहा था, तुमने कहा आगे बढ़ जाओ। तो तुमने ही वो अवसर गंवाया था और तुम इस रूप में नहीं आ पाए। तो जो आज जहाँ पर तुम हो, अगर बाहर पड़े हो, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम भी अगर पहला प्रहार सह लिए होते तो आज मूर्ति के रूप में होते और तुम्हारी भी पूजा होती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में बिना संघर्ष, बिना चोट सहे हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब कोई बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपको बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखिए, वो परीक्षा हो रही है आपकी, उन्हीं परीक्षाओं से गुजर करके आप आगे बढ़ेंगे, महान बनेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत संघर्ष आया है उससे डरिए मत, घबराइए मत, वो आपकी परीक्षा हो रही है। आप उन संघर्षों पर खरे उतरेंगे, यकीन मानिए जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, हमको आपको सबको दे रखी हैं। तो उन चीज़ों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वो हमारे कर्मों, प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।